ये अयोध्या से आ रहे थे और वृंदावन होते हुए, काशी होते हुए दर्शन कर रहे थे। ये सब लोग पंजाब से थे, होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना के लोग हैं। कईयों ने तो अपने परिवार के 3-3 लोगों को खो दिया है। हमारे भाई, हमारे नेता, हमारे साथी आफ्ताब साहब में सुबह आए यहाँ पे 6 बजे सुबह आके इन्होंने कुछ लोगों को रोहतक रेफर करना था, उनको रोहतक रेफर किया है और हालात बहुत खराब है। एक जो ऑर्गेनाइजर था वो खुद और उसकी माँ और उसके भतीजी तीनों एक साथ ही जल गए। अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि मॉर्चरी के अंदर पहचान नहीं हो पा रही। एक पेशेंट है जो बेचारी, उनको ड्रेसिंग करना, उनके बहुत ज्यादा चोट भी लगी, तो उनके ड्रेसिंग के बाद में उनके बेटे आ गए, उनको मॉर्चरी ले जाके अपने पिता की शव को जो है वो देखना चाहते, पहचानना चाहते। मतलब इतनी दर्दनाक घटना है और जिसकी वजह से आफ्ताब साहब ने भी और हमने नूह के आज हमारे कार्यक्रम लगे थे, हमने अभी जाके ऑफिस में जाके सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हम, मैं जानता हूँ मेहताब साहब आपने बहुत आज मेहनत की, भाई ने भी कहा, इन्होंने भी आज हमको यहाँ पे जनभावना को देखते और दूसरा हमारे ही क्षेत्र में नूह में ही है, तो ये सब एक शोक का माहौल है। सब पंजाबी परिवार जो आए हैं वहाँ से और बहुत बुरे हालात में है। मुझे नहीं लगता कि हम आज प्रोग्राम करेंगे, हमें बात में आज हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। राज्य कितने लोग हैं? ये हादसा जो है बस में आग लग गई। कुछ लोगों का मानना यह है कि बस वाले का इंजन गर्म हो रहा था, उसने उसमें गौर नहीं किया। कुछ हमारे यहाँ के बच्चे जो थे, गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो रात को जो गांव से निकल रही थी उसके बच्चों ने रोकने की कोशिश की, जुलावट गाँव, उनके बच्चों ने बस को रोकने की कोशिश की, कुछ चिल्ला के पीछे गाड़ी के भागते रहे, लेकिन वो नहीं समझ में आया। फिर जो है उनके शीशे तोड़ने के लिए बता रहे थे कि गांव वालों ने शीशे तोड़ के हमें बाहर निकाला। और ये अपने आप में एक बहुत दुखद घटना में, ऐसे मौके में यहाँ पर एक बेमिसाल जो है ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि जब विपदा पड़ती है तो इस देश का, चाहे कोई भी बिरादरी का, किसी भी धर्म का या मजहब का आदमी होता है, दुख में सब साथ होते हैं। मुझे लगता है कि लोगों को इनसे जो छिन गया है वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम लोगों के अंदर ये दर्द था कि लोग जो है अंदर चल रहे हैं। और जलावट गांव के जो लोग हैं, मैं उन सब भाइयों को, उन नौजवान बच्चों का मैं कहूँगा कि ईश्वर तुम्हें हिम्मत दे भाई। कभी भी जिंदगी में ऐसी घटनाएं हो तो हिंदू मुसलमान को लेकर मत चलो, और हम लोगों को सबक सीखना चाहिए कि किस तरह से रात को बच्चों ने कोशिश की इस आग को बुझाने की। ये हादसा बहुत बड़ा हादसा है। मैं तो उनके पास खड़ा होकर, जो किसी का पति चला गया, जल गया है, किसी का बेटा जल गया है, किसी की बहन जली है, और एक ही परिवार के 3 लोग जले। कैसे वो, उनकी आंखें भी नहीं खुल रही, उसमें वो धुआं पड़ गया है जिसकी वजह से आंखें खुद खोल के देख ही नहीं पा रहे। घटना बहुत ही भयावह है, बहुत ही तकलीफ देह है। और मुझे भाई को मैं बस यही कह सकता हूँ कि आपका बड़प्पन है कि आप सुबह सुबह आए यहाँ पे और इन लोगों को इलाज का इंतजाम किया। और मुझे तो सुबह 6 बजे इन्होंने फोन कर दिया। आज जी, और मैं समझूंगा एक पुण्य कार्य करके तीर्थ यात्रा पे थे, सकुशल अपना 7 दिन की यात्रा में आखिरी दिन 11 बजे वृंदावन से चले, सब हंसी खुशी, और रास्ते में केएमपी पे इंजन में आग लगी या क्या कारण बने, गाड़ी में एयर कंडीशन बस थी, दरवाजे बंद थे, खिड़की बंद थी। धुलावट गांव के नौजवानों को जैसे पता लगा, वो
अपना गाड़ी बस के आगे जाके उन्होंने मतलब रोकने की कोशिश करी। ड्राइवर को उन्होंने बताया कि गाड़ी में आग लगी, जब जाके ड्राइवर रुकी। और जो मदद हो सकती थी उन नौजवानों ने, चाहे शीशे तोड़ के जो यात्री थे उन्हें निकालने की बात हो, उनको पानी से आग बुझाने की बात हो, या जो परेशान जो बेचारे थे उनको पानी पिलाया, उनकी जो हर संभव हो सकती, मैं समझता हूँ कि ऐसी दुखद घटना पे और इस इलाके ने वो फिर से एक परिचय दिया है कि हम किसी भी विपदा में सब एक हैं, मानवता एक है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक दर्द विदायक घटना है जिसे मानवता 3-3, 4-4 परिवार की यात्रा में अपनी किसी गलती की वजह से नहीं, दूसरे की गलती की वजह से ऐसा हुआ। तो पूरा इलाका आज शोक में है और उसी शोक में सब ने आज 15 प्रोग्राम थे हमारे राज बब्बर जी के, सब ने जन भावना करके सारे इलाके में शोक है। उन्होंने अपने आप कहा, मुझसे कहा, मेहताब से कहा कि हम आज नहीं कर सकते, हमारी जो है इलाके में ऐसी घटना हुई है, मोर्चरी में 9 लाशें पड़ी हैं, जो बेचारे जो बेकसूर अपनी जान गंवा बैठे। तो हम आज के कार्यक्रम अपनी स्वेच्छा से और राज बब्बर जी से भी हमारी तरफ से कह देना, हम आगे प्रोग्राम कर लेंगे कभी मौका लगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इलाके ने फिर से एक मिसाल कायम की और इस घड़ी में हम सब मिलके एक हैं और हम अपनी तरफ से इलाके की तरफ से ये कहते हैं, परिवारों, पीड़ित परिवारों को उनको सांत्वना देते हैं, उनके साथ खड़े हैं, उस दुख में खड़े हैं। और हर संभव हमारे साथियों ने सुबह 6 बजे से यहाँ जो भी यहाँ मदद हो रही है परिजनों को खाने पीने की, उपचार कराने की, डॉक्टर से मिलकर, उसमें सब लगे पड़े हैं। एक बस का हादसा हुआ है, डेड बॉडी कितने बजे ये लोग आए थे, कितनी बॉडी नजर आ चुकी है, कितने लोग आए? मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि रात में 3 बजे के आसपास मुझे ये सूचना प्राप्त हुई कि हाईवे पे, केएमपी हाईवे पे एक बस का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें कुछ व्यक्तियों को आग लगने की वजह से उसमें मेरे पास, मैं तुरंत अपने अस्पताल को मैंने सतर्कता पे ला दिया और आके देखा तो मेरे पास यहाँ पर 10 डेड बॉडी आई, जिसमें से मैं 2 को तो आइडेंटिफाई कर पाया, बाकी की इतनी ज्यादा जली हुई थी जिनको देखकर हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और उनका पोस्टमार्टम का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ तक इमरजेंसी की बात है, इमरजेंसी में मेरे पास शुरू में 20 मरीज रहे टोटल, जिसमें पहुंचे 20-21 पेशेंट थे, जिसमें से 2 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको बहुत ज्यादा बर्न का केस थे, तो उनको हमने रेफर कर दिया हायर सेंटर पे। बाकी पेशेंट्स का यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ लोग को रिलीज कर दिया गया है और कुछ लोगों का पेशेंट यहाँ पर चल रहा है। बॉडी जो है वो 9 रही है, 9 बॉडी रही है, जिसमें से उनको आइडेंटिफाई करने में बड़ी दिक्कत हो रही है हमें। उसमें से 5 हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं, पुलिस ने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, 4 भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।